शुक्र खुदा में रज़वी हो। मैंने कल ये बातें अर्ज़ की कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam said, and as I explained last night, that I am from the Noor of Allah. The very first thing which Allah created is my Noor. I am from the Noor of Allah. So when the very first thing which Allah created is the Noor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, जब सबसे पहले अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया, तो जितनी चीज़ें हैं इस आलम में जो रोशनी देती है वो भी उसी नूर के सदके में रोशन है। All the things that are in the world and in the universe that give light in reality, they are the sadaqah of the Noor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मैंने ये कह दिया था शायद कल या परसों रात में, I said कि सूरज तुलू होता है रोशनी देने के लिए. The sun rises so that everything may become bright. इसलिए सूरज तुलू होता है ना, ताकि ज़मीन को रोशन कर दे. जहाँ भी आप रहे सूरज तुलू हो वहाँ रोशनी के लिए है. मगर मैंने ये अर्ज़ की कि जहाँ भी सूरज तुलू होता है रोशनी देने के लिए, मगर मदीने में तुलू होता है रोशनी लेने के लिए. Everywhere the sun rises to give brightness and light. In Medina the sun rises to take light. Why? Because that is the court of the greatest of Allah's creation. Darbar e Noor hai. It is the court of the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. चाहे चांद हो, चाहे सूरज हो, चाहे सितारे हो, तमाम में जो नूर है वो रसूल पाक का सदका है. वो तमाम रसूल पाक का नूर का सदका है. All of this is the blessing of the Noor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. यही वजह है कि गौसुल वक्त सैयदी व सनदी सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद अशाह इमाम मुस्तफ़ा रज़ा खान क़ादरी बरकाती रज़ी अल्लाह अन्हु, सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत परवाना शम रिसालत इमाम इश्क़ मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ज़ल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़र्ज़ंद असग़र क्या फरमाते हैं? What does Huzur Mufti Azam Hind radiallahu anh say about this? That the sun is the sadqa of the Noor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The moon is the sadqa of the Noor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये सितारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदके में जगमगा रहे हैं. हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्या फरमाते हैं? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि मुनव्वर कर दिया है आपके जलवों ने आलम को. मुनव्वर कर दिया है आपके जलवे, मुनव्वर कर दिया है आपके जलवों ने आलम को. महो खुर्शीद को बख्शी ज़िया नूरे खुदा तुम. महो खुर्शीद को बख्शी ज़िया नूरे खुदा तुम हो. यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नूर ने तमाम आलम को रोशन कर दिया. और महो खुर्शीद यानी चांद और सूरज को भी जो रोशनी मिली, जो ज़िया मिली, या रसूल अल्लाह ये आपका सदका है, ये आपके सदका है. क्यों? क्योंकि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के नूर है. यू आर द नूर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह.
मुफ्ती आज़मीन रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमा रहे कि मुनव्वर कर दिया है आपके जलवों ने आलम को, महो खुर्शीद को बख्शी ज़िया, नूरे खुदा तुम हो। योर ब्लेस्ड रेज या रसूल अल्लाह, योर ब्लेस्ड रेज कॉज द एंटायर यूनिवर्स टू ग्लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो रोशनी ही रोशनी। योर ब्लेस्ड रेज या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम caused the entire universe to glow. To the moon and the sun you granted radiance. The light of Allah you are. मुनव्वर कर दिया है आपके जलवों ने आलम को, महो खुर्शीद को बख्शी ज़िया, नूरे खुदा तुम हो। चंद रोज़ से शुरू, यानी पहले दिन से, पहले शब से मेरी गुफ्तगू अभी नूर पे चल। We are still talking about the Noor, and I can complete talking about it for the entire 12 days with my very little knowledge. कम इल्मी और कम मायगी की बावजूद 12 रोज़ तक नूर ही पे टॉपिक चल सकता है, और 12 रोज़ भी कम पड़ेगा, and it will still be less, because we are talking about the Noor who is Noor Khuda. We are talking about the light who is the light of Almighty Allah. और इन दिनों में मैंने कई हदीस मुबारक आपको सुनाया, कई रिवायतें मैंने सुनाई आपको। I read numerous hadiths to you that shows that the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam is Noor, और बेशक कुरान पाक में इरशाद है क़द जाअकुम मिन अल्लाहि नूर, indeed came from Allah a light। वो नूर क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो नूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। It is the light of the beloved Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद, सैयदुस सज्जाद के सदके मसाजिद रख में सैयद सज्जाद हज़रत सैयदना इमाम Zainul Abidin radiallahu anhu, who is the beauty and the husn of those who make sajda in the court of Allah. इसलिए हम पढ़ते हैं सैयद सज्जाद के सदके में साजिद रखा में है, इल्म हक दे बाकिरे इल्म खुदा के वास्ते। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हु अपने वालिद, आजकल हमारे बच्चे जानते हैं who is defender in football match, who is front, who is center front, and I don't know what else you get in it. The kids know all of this, सब जानते हैं क्रिकेट में कौन बैटर है, कौन ये है, किसका ये नंबर है, वो कहाँ दौड़ेगा, वो कहाँ खड़ा होगा. They know all this. But how many of our children know who is Imam Zainul Abidin? What is the reason for this? आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात कह देता हूँ. अब बच्चे काफ़ी परेशान हो गए, जो यंगरन है वो काफ़ी परेशान हो गए. The youngsters must be worried कि every day मौलाना is saying something about the youngsters. मैं इंग्लिश में कहता हूँ, if the cap fits you wear it. आपकी साइज का है तो पहन लीजिए. The reason I am doing this, मेरे ये करने का एक वजह है. जब मैं इन बातों पे पहुँचता हूँ, मेरा रीज़न ये है कि उनकी अंदर एक जज्बा पैदा कर, इश्क़ मुस्तफ़ा का एक जज्बा पैदा कर, सीरत मुस्तफ़ा के मुताला करने का एक जज्बा पैदा कर. बिकॉज कैसे मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा कि हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. देयर इज़ नो बेटर एग्जाम्पल देन द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. हमारे बच्चे इतना सीखते, बोलते, पेरेंट्स बहुत फ़ख्र करते हैं आज हमारे बच्चों पे. माँ बाप बहुत प्राउड होते हैं कि अरे चचा को सुनाओ वो टीम के जितने प्लेयर है सबका नाम. लेट अंकल हियर ऑल द नेम ऑफ द टीम प्लेयर्स. ये दिखाने के लिए मेरे बच्चे का गज़ब का याददाश्त है. ज़रा उसी बच्चे को पूछो कि अशरा मुबशरा कौन है, कौन है वो 10 सहाबा इकराम जिसको रसूल पाक ने दुनिया में जन्नत की बशारत, ख़ास बशारत दी. वरना जन्नती तो सब सहाबी है, हर सहाबी ज़रूर जन्नत में.
Okay, Jannat mein hai. They are in Jannat. They sat in the court of him who Jannat belongs to. Jannat to Rasul Pak ki milk hai. Jannat Allah created, but it is the property of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ने हुजूर को अता फरमाया. हुजूर जिसे चाहे उसमें दाखिल फरमा दे. तो ये कैसे हो सकता कि कोई सहाबी उसमें ना जाए? हर सहाबी उसमें, अहले बैत के तमाम अफराद उसमें. समझ रहे? अब we ask our children, why don't you know this? You have such a good memory. हमारे बच्चे कसूरवार नहीं, हम लोग कसूरवार हैं. We are जिम्मेदार. We are not teaching. We are not educating our children. We think that when the kid goes into his qabr, he is going to say how many goals he scored. He is going to say how much time he spent playing PlayStation. How much time he spent doing all these other things. No. There, what is going to help you? The time that you spent in the house of Allah. The time that you spent holding the Quran in your hand. The time that you spent reciting durood upon the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. मेरी बात कभी कड़वी महसूस होती है. Sometimes what I say may sound a bit bitter. It doesn't taste nice to some of us. But let me tell you that when you go to the doctor and you have a stomach ache, he's probably going to give you a medicine that's very bitter. डॉक्टर के पास जाएंगे, पेट में दर्द है, दवा भी करवा होता है, मगर आदमी नहीं कहता कि ओ दवा का ख़राब टेस्ट है, मैं नहीं पीऊँगा. नहीं, पेट में दर्द है, पीना पड़ेगा. कभी डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब यहाँ राइट में बहुत दर्द हो रहा है, राइट साइड इज पेनिंग. डॉक्टर बोले अपेंडिक्स ऑपरेशन. आप नहीं बोलते वैसे इतना दर्द है फिर आप काटना चाहते नहीं. आप बोलेंगे जल्दी से ऑपरेशन कर लो, फट गया तो गया काम से. डोंट वी डू दैट? व्हाट इज द रीज़न? क्योंकि आपको अपना जान बचाना है. कुछ भी हो जाए जान बचाना है. डॉक्टर की बात चाहे जितनी करवी हो, जान बचाने के लिए कबूल, और उलमा इकराम की बात जो ईमान बचाने के लिए है वो हम लोगों को करवी. सो वी हैव टू मेजर व्हाट इज आवर कंडीशन. अपने हाल देखना पड़ेगा ना. वी हैव टू लुक इनसाइड आवरसेल्व्स. You become a better man when you look inside yourself. We are too busy looking at everybody else. आधा वक्त जाता है इसकी खराबी निकालने में, उसकी खराबी निकालने. मैं अपनों के बारे में कह रहा हूँ, मैं बद मजहबों के बारे में नहीं कह रहा हूँ. बद मजहबों की तमाम खराबी निकालो, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है. समझ रहे? मगर before we look at others amongst ourselves, look at ourselves, na? Look at the mirror first. Look at yourself. Look at your own condition. Look at your own हाल. मैंने बस इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लिया. मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, हदीस बात मैं अभी सुना लूँगा इंशाअल्लाह. मैं इसलिए ये बातें अर्ज कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों की ज़मीर को तो जगाऊँ. Wake up your heart a little bit. ज़रा सोचो तो. खूब दावा करते हम सुन्नी हैं, हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम आला हजरत के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा के चौकत पे जाने वाले हैं, हम बाबा फरीद की गीत की गुन गाने वाले हैं, हम हजरत मखदूम समना के नाम लेने वाले हैं. ठीक है, इसमें बरकतें हैं, मगर उन्होंने जो कहा क्या आप करके दिखा रहे हैं? Are we doing what they told us to do? Yes, they made Maulud, but they didn't only come for Maulud and disappear again in their lives. ये नहीं कि मिलाद शरीफ में आ गए, नमाज से पहले चले गए. नमाज पढ़े, ये फ़र्ज है. इट्स नेसेसरी अपॉन अस. कीप दिस थिंग्स इन माइंड. हम नहीं करोगे तो हमारे बच्चे नहीं करेंगे. इफ वी डोंट प्रे सलाह, हाउ यू एक्सपेक्ट योर चिल्ड्रन टू प्रे सलाह? हाउ डू यू थिंक इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु बिकेम सैयद सज्जाद? ऐसे बन गए? नहीं, उन्होंने अपने बाप को देखा. He saw his father. Now who is Imam Zainul Abidin? How many people know? How many children know? Hazrat Sayyidina Imam Zainul Abidin radiyallahu anhu is the son of who? Hazrat Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. अब अब्दुल्ला को 10 पॉइंट देना पड़ेगा. Okay, he is the son of Hazrat Imam Hussain.
अब लेट्स गो बैक टू द हदीस. जो बताना था मैंने बता दिया. लेट्स गो बैक टू द हदीस शरीफ. इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से और वो अपने वालिद हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस शरीफ बयान करते हैं. हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद से और वो इमाम हुसैन से और वो अपने वालिद हज़रत सैयदना अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सुरूर कल्ब व सीना ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 14,000 साल पहले अपने रब के हुजूर में नूर था. 1 साल पहले नहीं, 14,000 साल पहले. Hazrat Imam Zainul Abidin is reporting a hadith from Hazrat Imam Hussain, who is reporting from Mawla Ali radiallahu an, that Rasul Akram Noor Mujassam sallallahu alayhi wasallam said that I was a noor in the court of Allah 14,000 years before Adam alayhi salam was created. आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले. दिस इज वन रिवायत. ऐसे कितनी रिवायत है? इससे क्या मालूम होता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? व्हाट डू वी रियलाइज फ्रॉम दिस? वी रियलाइज दैट व्हेन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज क्रिएटेड, तो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदके में. मैं अभी वो बात साबित करूंगा थोड़ी देर में. हजरत मौला अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस सेइंग दैट द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 14,000 साल पहले मैं अपने रब के हुजूर में एक नूर था. अब मैं एक बात ये भी अर्ज कर दूं, फूड फॉर थॉट. मैं एक बात ये भी अर्ज कर दूं कि ये हदीस सिर्फ हम नहीं बयान करते और हमने सिर्फ अपने किताबों में नहीं लिखा. इस बात को जो लोग मुखालिफत करते हैं नूर का, उन्होंने भी अपने किताब में लिखा इस बात को. यहाँ तक कि थानवी ने भी अपनी किताब में इस बात को लिखा. एक ज़माने में लिखा कुछ, बोला कुछ. वाई? बिकॉज ऑफ द एनिमी एंड द एनिमिटी फॉर द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक और हदीस में है, इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन अनदर हदीस में मरवी है कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, that the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam said that अल्लाह ने मेरे नूर आसमानों को पैदा करने से 1000 साल पहले पैदा किया. एक तो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले की रिवायत, और एक ये है कि अल्लाह ने मेरे नूर को आसमानों के पैदा करने से 1000 साल पहले पैदा किया. कुछ रिवायतों में 2000 साल. इससे क्या साबित हुआ? नूर, लफ्ज़ नूर बार बार आ रहा है. इससे क्या हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अव्वल इन द एंटायर क्रिएशन. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल है, आकिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल है. और एक और हदीस पाक में बयान कर दूं. हदीस पाक में है कि एक मरतबा हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख्वाब बयान किया. किसको? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने एक ख्वाब बता रहे. हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु was mentioning a dream that he had. अपना एक ख्वाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमा रहे थे. He was mentioning a dream which he had and he was
saying it to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. क्या ख्वाब देखा उन्होंने? उन्होंने ख्वाब देखा कि जमजम से एक नूर उठा। उन्होंने क्या ख्वाब देखा कि जमजम से एक नूर उठा जो आसमान तक पहुंचा। Hazrat Khalid bin Sa'id is reporting, he's narrating a dream, that I saw a dream that from Zamzam Sharif, from the well of Zamzam, a noor emanated. एक नूर बुलंद हुआ जो आसमान तक पहुंचा, and it reached the heights of the skies as far as I could see. In the dream, that noor was traveling up into the skies. और उस नूर से काबा और तमाम सर जमीन मक्का मुनव्वर हो गए। मैंने देखा कि वो नूर उठा, बुलंद हुआ जमजम शरीफ की उस मुबारक कुएं से, और काबा शरीफ और तमाम मक्का रोशन हो गए। That the entire Kaaba and the Makkah was bright and shining. I saw this in the dream. और फिर मैंने देखा कि वो नूर जो जमजम से उठा, बुलंद हुआ, आसमानों तक पहुंचा, काबा को मुनव्वर किया, पूरा मक्का को मुनव्वर किया। फिर मैंने देखा कि वो नूर तैबा तक फैल गया। मैंने क्या देखा कि वो नूर तैबा तक फैल गया। I saw a light in my dream that emanated from the well of Zamzam, and then it went into the heights of the skies and it spread out, and it brightened the entire Kaaba, and it brightened everything in Makkah. And then that noor went and spread out towards Madinatul Munawwara, towards Taiba. When Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam heard this, आक़ा दो आलम ने जब ये सुना, आका ने फरमाया, अना वल्लाहि ज़ालिका नूर, अना वल्लाहि ज़ालिका नूर, कसम खुदा की वो नूर मैं हूँ। हुजूर ने नहीं फरमाया मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो पाँव हैं, मैं तुम्हारी तरह। हुजूर ने फरमाया कसम खुदा की वो नूर मैं हूँ। बिलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी ने फरमाया कि वो नूर मैं हूँ। इस रिवायत को शेख मुहक्किक, नॉट फ्रॉम माई पॉकेट, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु has quoted and made naqal of this riwayat with reference to Dar Qutni and Ibn Asakir. This narration where the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "Ana wallahi dhalika an-nur." Allah के नबी कसम खा के कह रहे हैं, अल्लाह के नबी कसम खा के कह रहे हैं कि वो नूर मैं हूं। That I am, not I was. मैं हूं, I am that नूर, यानी जिस नूर को तूने देखा। जैसे कि शेख मुहक्किक ने फरमाया कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे मुबारक से लेके कदमे नाज तक तमाम नूर है, बस नकाब बशरियत ओढ़े हुए आए। तो रसूल पाक को जब यह ख्वाब बयान किया खालिद बिन सईद रदी अल्लाह अन्हु ने, तो आका ने फरमाया, अना वल्लाहि ज़ालिका नूर, कसम खुदा की वो नूर मैं हूँ। आई एम दैट लाइट, यानी वही बात जो शेख मुहक्किक अब समझा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेके पाँव तक नूर है। हुजूर ही फरमा रहे, मैं हूँ वो नूर, यानी मैं हूँ वो नूर। तुम मुझे सिर्फ शक्ल बशरियत में देख रहे हो, यू ओनली सीइंग मी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, आई एम दैट नूर। देयर आर सो मेनी अहादीथ मुबारका लाइक दिस, मगर जिसको मानना है वो मानेंगे, बाकी ये दईफ है, ये वो है, ये वो है। जिंदगी भर दईफ मौदू कहने में गुजर गया, कब्र में पहुंचेंगे तो पता चलेगा, कब्र में पहुंचेंगे तो पता चलेगा। सुभान अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अन्ना अना वल्लाहि ज़ालिका नूर, अल्लाह की कसम, कसम अल्लाह की कसम, वो नूर मैं हूँ। और उसके बाद में भी रिवायत आया है
कसम खुदा की वो नूर मैं हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यानी मैं नूर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क्यों फरमा रहे हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is telling us at that time that I am in this form, I've come as Allah's Rasul to guide you. And because I've come to guide you, I've come in shakl insan. But in reality, I am light. I am this light. I am that light that was seen there in that dream. I am that light. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam is saying, I am that light. And this is why Bareilly ke Shahenshah, Ala Hazrat, Imam Ahl Sunnat, Mujaddid Deen o Millat, Parwana Sham Risalat, Shah Imam Ahmad Raza Khan, Fazil Bareilwi रज़ियल्लाहु अन्हु के शहजादे गौसुल वक्त हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, जो मैंने अभी आपको सुनाया, मुनव्वर कर दिया है आपके जलवों ने आलम को। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनव्वर कर दिया है आपके जलवों ने आलम को, महो खुर्शीद को बख्शी जिया नूरे खुदा तुम हो या रसूलुल्लाह। और इसलिए हुजूर देखो, सुभान अल्लाह कहिए, मेरे लिए नहीं, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तस्बीह करो, जन्नत में एक दख्त मिलेगा। अपने लब को तर रखिए जिक्र और दुरूद से। This is the freshness of our iman. We say subhanallah and say the glory of Allah when we are happy about something. We are talking about the greatest in Allah's creation. We should be the happiest. We should not be sitting silent. हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु saying, मुनव्वर कर दिया है आपके जलवों ने आलम को, मुनव्वर कर दिया है आपके जलवों ने आलम को, महो खुर्शीद को बख्शी जिया नूरे खुदा तुम हो। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के बड़े भाई आला हजरत अज़ीमुल बरकत के फर्जंदे अकबर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह हामिद रज़ा खान रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं? फर्जंद असगर मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, मुनव्वर कर दिया है आपके जलवों ने आलम को, महो खुर्शीद को बख्शी जिया नूरे खुदा तुम हो। और उज्जतुल इस्लाम क्या फरमा रहे तसव्वुफाना अंदाज में, मोहम्मद मुस्तफ़ा नूरे खुदा नामे खुदा तुम हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा नूरे खुदा नामे खुदा तुम हो, शह खैरुल वरा सल्ले अला नामे खुदा तुम हो। और फरमाते हैं कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के खुदा कहते नहीं बनती, या रसूल अल्लाह खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पर उसको छोड़ा है वही जाने के क्या तुम हो। दिस इज द शान ऑफ द बिलव्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सरकार हुज्जतुल इस्लाम, सरकार हुज्जतुल इस्लाम और सरकार मुफ्ती आज़म के लाडले सरकार ताजु शरिया हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान क़ादरी रज़वी रज़ियल्लाहु अन्हु मुर्शिद करीम क्या फरमाते हैं कि आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है आब व गिल में नूर की पहली किरण, आब व गिल में नूर की पहली किरण, या रसूल अल्लाह जान आदम जान हव्वा आप है। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत जो उस खानदान के इमाम, वो क्या फरमा रहे? वो फरमा रहे कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि जब मदीना शरीफ हाजिर हो, जब दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर हो, तो सिर्फ मैंने क्या कहा, ऐसे मत करो, सिर्फ ये करके मत मांगो, यहाँ से भी मांगो, इसको भी खोलो, इसको भी खोलो, क्योंकि दिल में जो बरकतें और रहमतें नाजिल होगी रसूल पाक की दरबार से, जो तजल्लियात दिल में आएगी, तो वो तजल्लियात जब दिल में बस जाए तो वो तजल्लियात आंखों में नजर आने लगे, वो तजल्लियात आंखों में नजर आने लगे।
आला हजरत के शहजादे क्या फरमाते, सरकार मुफ्ती वो शेर क्या है, फरिश्ते पूछते क्यों हो कि किसका बंदा, फरिश्ते पूछते मुझसे कि फरिश्ते पूछते क्यों हो कि किसका बंदा, ये देख लो यह तस्वीर यार आंखों में। इसका मतलब क्या है? When the heart is filled with the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the heart becomes filled with light, then the tajalli is seen in the eye. The tajalli is seen in the eye. And this is what Allah has given to the awliya. It is the tajalli of the sadqa of the noor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि बगदाद में बैठे गौस आज़म तमाम दुनिया की सैर कर रहे अपने नज़र से। It is the sadqa of the noor of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. वक्त को देखते जा रहा हूँ, 9:15 पे ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह। हदीस पाक में ये मशहूर बहुत आप लोगों ने हदीस सुनी होगी, मैं आज पढ़ रहा हूँ फिर बरकत के लिए। पहले वाले में क्या फरमाया हुजूर ने, जब खालिद बिन सईद ने कहा, फरमाया अना वल्लाहि ज़ालिका नूर, बेशक अल्लाह की कसम वो नूर मैं ही हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बार बार आपने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील आपकी उम्र क्या है? Hazrat Abu Hurairah reports that the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam asked Jibreel, "Oh Jibreel, what is your age? आपकी उम्र क्या है?" हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुभान अल्लाह, उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, इसके सिवा मैं नहीं जानता। यानी मुझे इतना याद है, इतना मालूम है कि एक सितारा 70,000 साल में तुलू होता, एक सितारा 70,000 सालों में वो तुलू होता था, और मैंने उस सितारे को एक रिवायत में 70,000 बार देखा, एक में 72,000 बार देखा। There used to be a star, Jibril alayhi salam said, that used to shine in the heights of the heavens once every 70,000 years. Calculators fail. Once every 70,000 years. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's beloved Jibril alayhi salam is saying that, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, according to some narrations, I saw it 70,000 times, according to some 72,000 times. आके दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? What did the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam say? Nabi sallallahu alaihi wasallam said, what is your age? What is your age? He says, I can't remember, I don't know reality about my age, but I know that there is a star, there is a light, a noor, जो एक मर्तबा 70,000 साल के बाद चमकता था, एक बार। मैंने उसको 70, कुछ रिवायतों में 70,000, कुछ मर्तबा में 72,000, यानी I didn't see it once, I saw it 70,000 or 72,000 times, every 70,000 years. आके दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जिब्रील व इज़्ज़त रब्बी जल्ल जलालुहु, या जिब्रील व इज़्ज़त रब्बी जल्ल जलालुहु, अना ज़ालिकल कौकब, I am that star, वो सितारा मैं हूँ, I am that star which you are seeing there. तो इससे साबित हो गया कि जिब्रील से पहले भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, even before that, the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam said that I am that noor. That noor was I am that noor. कहाँ है? जवाहिरुल बिहार देख लीजिए, तफसीर रूहुल बयान देख लीजिए, you will find the narration. Okay, what are we learning from this? क्या समझ रहे हैं हम? What did we understand? That Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is indeed noor. Nabi sallallahu alaihi wasallam is indeed noor. And I'm going to end today with the word of Huzur Sayyidi Muhaddis Kabir. Huzur Sayyidi Muhaddis Kabir Maddizullahu Nurani, जो इस वक्त इमामों के इमाम हैं,
हुजूर मुहद्दिस कबीर जो इस वक्त इमामुल मुफस्सिरीन है, जो इस वक्त इमामुल मुहद्दिसीन है, जो इस वक्त अफ़क़हुल फ़ुक़हा है, जो इस वक्त मुमताज़ुल फ़ुक़हा है, जो इस वक्त उस्ताज़ुल असातिज़ा है, जो इस वक्त आला हजरत की करामत की तजल्ली है, वो मुहद्दिस कबीर। कुछ लोगों को हजम नहीं होता, अगर अल्लाह करे कि ऐसे कोई यहाँ बैठा ना हो, वरना दरवाज़ा दूर नहीं है। बुजुर्गों से दुश्मनी करोगे, दुनिया में भी परेशान होगे, आखिरत में भी परेशान होगे। अल्लाह के किसी वली से जो दुश्मनी करेगा, उसने अल्लाह से जंग छेड़ा है। दैट हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दहुल्लाहु नूरानी says, from amongst the humans Almighty Allah first created हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इंसानों में सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि दिस वाज जस्ट ए सिंगल मैनिफेस्टेशन ऑफ द नूर ऑफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, इंसानों में सबसे पहले इंसान अबुल बशर आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्लियात में से सिर्फ एक तजल्ली है। इट इज ओनली वन रे ऑफ द तजल्ली ऑफ द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जाके जन्नत में बसा। Who went and settled in Jannat. What are we learning? That man, इंसान की कितनी फजीलत है। How great man is. That the first man, Hazrat Adam ala Nabina alayhi salatu wasalam, is created through what? किससे पैदा हुए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से। हालांकि पानी और मिट्टी के he was a combination of sand and dust, dust and water, né? Mai wa teen. Okay? But what gave that zindagi? Huzur Muhaddis Kabir explains that when Almighty Allah put the ruh, Adam al-Islam को जब पैदा किया और जब उनमें रूह डाली, the रूह got बेचैन, निकलने लगा. Why? It's used to stay in Almere arwah. Very bright place, रोशन मुनव्वर. एक जिस्म के अंदर महदूद, परेशान. हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को रखा. वो नूर जो बेचैन था, जो परेशान था, अब वो नूर पुरसुकून हो गया, अब निकलने को सोच नहीं रहा है. Why? He found the jism now to be full of noor, the light of the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. यही वजह है ना कि हुजूर सैयद ताज शरिया रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हुस्न अव्वल की नमूद अव्वली, हुस्न अव्वल की नमूद अव्वली, बज़्म आखिर का उजाला आप है, बज़्म आखिर का उजाला आप है. When the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam came in this dunya, डिस्कशन लंबा हो जाएगा मगर इसी पे ख़त्म. जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए, जब हुजूर की बिअसत हुई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, when the beloved Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came into this दुनिया, कुफ्र की जो एक जुल्मत थी, the darkness of kufr, all that which was keeping people away from Allah वो मिट गई. All that was finished. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नूर अला, चारों तरफ नूर फैल गया. We should understand, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये बात समझें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कुछ नहीं है. There is nothing without Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And again, मैं आज की इस मुख्तसर बयान को सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की मुबारक अल्फाज से मुकम्मल करता हूँ. फरमाया, मिटा दी कुफ्र की जुल्मत, मिटा दी कुफ्र की जुल्मत तुम्हारे रूए रोशन में. या रसूलल्लाह, आपके चेहरे मुबारक ऐसे रोशन कि कुफ्र की जुल्मत मिट गई. मिटा दी कुफ्र की जुल्मत
तुम्हारे रूए रोशन ने सवेरा शिर्क का तुमने किया शमसुद्दुहा तुम हो, सवेरा शिर्क का तुमने किया शमसुद्दुहा तुम हो। या रसूल अल्लाह, शिर्क को आप आते ही ख़त्म कर दिया, आप वो रोशन सूरज। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ब्लेस अस, अल्लाह ताला हमें तौफीक खैर अता फरमाए कि हम हक़ को सुने, हक़ पे अमल करें, हक़ बोलने की भी अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। क्योंकि अजब वक्त आ गया है कि हक़ बोलने के लिए लोग घबराते हैं कि मेरा जॉब ख़त्म हो जाएगा, मेरा दोस्त मुझको सलाम नहीं करेगा, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो जाएगी, फ़लाँ हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा। हक़ बोलने के लिए लोग घबराते हैं। हक़ बोलने के लिए कभी मत डरे आप। डोंट एवर फ्राइट टू से व्हाट इज़ हक़, ऑलवेज स्पीक व्हाट इज़ हक़। क्योंकि अगर आप हक़ को छुपाओगे तो आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी। द नेक्स्ट जनरेशन विल बी डिस्ट्रॉयड। स्पीक द ट्रूथ, हक़ बोलो, हक़ पर अमल करो, हक़ सुनो। और जहाँ आप देखें कि लोग राह हक़ से बहक रहे, आप बहुत दूर रहेंगे। स्टे अवे फ्रॉम दे। देखो, एक मिसाल, मोटी मिसाल दे के ख़त्म करता हूँ। आदमी जितना अपने आप को बचाना चाहे, लाख बचाना चाहे, आग के करीब खड़े रहे तो एक चिंगारी तो पड़ जाएगी, वन स्पार्क विल कम, और कुर्ता आपका जलेगा। हदीस पाक में आया है ना कि अच्छी सोहबत रखो। क्योंकि जो शख्स आग के पास खड़े रहता है, भट्टी के पास, या तो उसकी ऊपर कपड़े पे आग लग जाएगी, नहीं लगे तो कम से कम उसकी बदबू तो होगी कपड़े पे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स स्टे अवे फ्रॉम दोज हु विल हार्म योर दीन। उनसे दूर रहो, वरना उसकी बदबू कम से कम तुम्हारी ऊपर आएगी। व्हाई डू यू वांट इट? और इतर फरोश के करीब रहोगे, जो शख्स इतर बेचता है, आप उसकी करीब रहोगे तो चाहे इतर ना मिले, उसकी खुशबू तो आपको मिलेगी। हैं? फरमाया जाता है कि एक अल्लाह के बंदे जो है, वन सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के वली, मुख्तसर में बयान कर दे रहा हूँ ताकि मेरी बात पूरा समझ लें। एक बाग से चलते हुए जा रहे थे, ही वॉज वॉकिंग इन अ गार्डन। आई एम बीइंग वेरी शॉर्ट, में हवाले वगैरह अभी नहीं दे रहा हूँ, मुख्तसर बता रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरा वक्त ख़त्म हो गया। चलते जा रहे थे, he was walking in one garden, beautiful garden, rose garden. वहाँ देखा उन्होंने कि एक पत्थर बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल स्टोन, ऐसे खूबसूरत पत्थर उसने देखा नहीं था। When he saw such a beautiful stone, he said, let me pick it up. इसको करीब से तो देखो, कितनी खूबसूरत, how beautiful Allah made this stone. पत्थर उठाया और उसके साथ अपने हाथ में ऐसे ऐसे करने लगा, मलने लगा। उसकी हुस्न, उसकी, he started to admire the beauty of the stone. Then while doing that, he could get a खुशबू while holding the stone, उसमें से खुशबू आने लगी। तो अपने नाक से उसको करीब किया और उसको सूंघने लगा। हैरान हो गया, पत्थर में तो कभी खुशबू होती, मैंने तो कभी नहीं देखा। I have never found a stone that has a fragrance. अल्लाह ने उस पत्थर को कोते गोयाई। Allah gave the stone the power to talk. So the stone said to him, पत्थर उसको कहने लगा कि क्यों इतने परेशान हो गए? Why are you so surprised? He says, अरे तू बोलता भी है, you speak also. He said, why are you surprised? He said, I am surprised because you are a stone. पत्थर में खुशबू नहीं होती. How do you smell so nice? उन्होंने फरमाया, आप मुझे मत देखिए, ये देखो कि आपने मुझे कहाँ से उठाया. Don't look at me. Look at where you picked me from. You picked me from a bagh of gulabs. You picked me from a garden of roses. मैं उनमें परा रहता है, उनकी खुशबू मेरी ऊपर आ जाती है. I remain amongst the roses, I smell like a rose. तो इस दीन के जो गुलाब है, जो खुशबूदार फूल है, वो हमारे मशाइख किराम है.
वो बुजुर्गान दीन है, वो उलमाए हक है। उनकी सोहबत में रहोगे तो वो खुशबू आपके अंदर भी आ जाएगी, और दुश्मनों की सोहबत में रहोगे तो उनकी बदबू आपके अंदर आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक खैर अता फरमाए। हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला से